मैं हूं कीर्ति तोलानी और आज बात करेंगे बराबरी के लिए एक लंबी लड़ाई की। एक ऐसी कहानी जो हमें भारत की अदालतों के अंदर ले जाती है और एक ऐसे सवाल से रूबरू कराती है जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी आया होगा। समान काम, समान वेतन। कभी सोचा है कि एक ही काम करने वाले दो लोगों को अलग अलग सैलरी क्यों मिलती है? मतलब काम बिल्कुल एक जैसा, मेहनत भी उतनी ही, लेकिन तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क। क्या ये सही है? बस यही वो सवाल है जो आज की कहानी की जड़ में है। हम अक्सर सुनते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन क्या ये बराबरी सिर्फ किताबों में लिखी एक लाइन है या इसकी हकीकत में भी कोई जगह है? चलिए आज एक असली अदालती मामले के जरिए देखते हैं कि ये सवाल जब कटघरे में खड़ा होता है तो क्या होता है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़ाई की है जिसमें न्याय तो मिला, लेकिन वो न्याय अधूरा था। एक जीत जो पूरी तरह से जीत नहीं थी। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 2015 में। जगह है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। कहानी के हीरो कौन हैं? ये हैं भारतीय परिवहन कर्मचारी महासंघ के सदस्य। देखिए, ये कोई बड़े वकील या नेता नहीं हैं। ये हमारे आपकी तरह आम कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत की। उनकी मांग बहुत सीधी और साफ थी। वो कह रहे थे, हमें भी वही सैलरी और सुविधाएं दो जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। वो कोई भीख नहीं मांग रहे थे, वो तो बस एक बुनियादी हक मांग रहे थे। समान काम तो समान वेतन। उनकी याचिका में कई बातें थी, जैसे कि भेदभाव करने वाले ऑर्डर को रद्द किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन मिले, महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाए और नया पे स्केल लागू हो। मतलब मांगों की लिस्ट थी, लेकिन इन सब के पीछे जो एक सोच थी वो बहुत पावरफुल थी। इक्वल वर्क इक्वल पे। लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा मोड़ जिसने इस पूरे मामले का रुख ही पलट कर रख दिया। और वो ट्विस्ट क्या था? हैरानी की बात यह थी कि कोर्ट में दोनों ही पक्ष, मतलब कर्मचारी भी और सरकार भी, एक बात पर राजी हो गए। और वो बात यह थी कि इस मुद्दे पर तो फैसला पहले ही हो चुका है। कहाँ? देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और बस इसी एक बात ने सब कुछ बदल दिया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। 2015 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केस शुरू होता है। ठीक अगले ही साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दे पर, समान काम समान वेतन पर, एक बहुत बड़ा फैसला सुना देता है। उस फैसले में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई अस्थायी कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारी जैसा ही काम कर रहा है तो उसे वेतन भी बराबर मिलना चाहिए। अब सोचिए, हाईकोर्ट का ये मामला सीधे सीधे उस बड़े फैसले के साये में आ गया। और यहीं पर कोर्ट एक कानूनी शब्द का इस्तेमाल करता है, म्यूटेटिस मुटेंडिस। अब यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसे आप एक तरह का कानूनी कॉपी पेस्ट समझ लीजिए। मतलब जो नियम कानून एक मामले में लग चुके हैं वही दूसरे मामले में भी लागू होंगे, बस थोड़े बहुत जरूरी बदलावों के साथ। तो मतलब एकदम साफ था। अब कोई नई बहस नहीं होगी, कोई नई दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया बस वही यहां लागू कर दिया जाएगा। एक तरह से उन कर्मचारियों की किस्मत का फैसला उनकी अर्जी देने से पहले ही लिखा जा चुका था। और बस इसी के साथ सालों की लड़ाई और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, फैसले का दिन। इन कर्मचारियों की किस्मत का ताला अब खुलने वाला था। तारीख थी 31 मार्च 2026। एक ऐसी तारीख जो शायद वो कर्मचारी कभी नहीं भूल पाएंगे। कोर्ट रूम में जज आनंद सिंह बहरावत ने फैसला सुनाया और उनके शब्द क्या थे? वो शब्द असल में सालों पहले लिए गए एक फैसले की गूंज थे। उन्होंने कहा, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर निपटाई जाती है। मतलब कोई नई राहत नहीं, कोई नया आदेश नहीं, जो पुराना फैसला था बस उसी को आगे बढ़ा दिया गया। उन कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी निराशा थी, एक कड़वे घूंट जैसा। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो शायद न्याय की परिभाषा पर ही उंगली उठाता है। तो क्या इसे जीत कहेंगे या एक अधूरी लड़ाई? देखिए, कागज पर तो बराबरी लिख दी गई थी, कानून ने अपना काम कर दिया था, लेकिन उन कर्मचारियों की असल जिंदगी का क्या? उनकी रोज की हकीकत बदली क्या? शायद यही सच्चाई है कि न्याय कभी कभी मंजिल नहीं, एक लंबा सफर होता है। और उन कर्मचारियों के लिए यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। तो इस पूरे केस से हमारे कानूनी सिस्टम के बारे में क्या पता चलता है? खैर, 3 बातें तो एकदम शीशे की तरह साफ हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। दूसरी, उसका फैसला पूरे देश के लिए एक नजीर बन जाता है।
और तीसरी, बाकी हाई कोर्ट्स को उस नज़ीर को मानना ही पड़ता है। हमारे यहाँ न्याय का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख कानून की किताबों से बाहर है। वो ये कि हक कभी बैठे बिठाए नहीं मिलते, उन्हें मांगना पड़ता है, और कभी-कभी उनकी लड़ाई बहुत बहुत लंबी हो जाती है। और एक केस हमें एक बात याद दिलाता है, बराबरी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक संघर्ष है। मैं हूं कीर्ति तोलानी और ये कहानी थी न्याय की, अधिकारों की और उम्मीद की। ये हमें बताती है कि इंसाफ की लड़ाई अक्सर 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन होती है। ये कहानी है निराशा की, हिम्मत की और उस अटूट उम्मीद की कि एक दिन बराबरी का ये वादा सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी में एक हकीकत बनेगा।